नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। योर मनी में हम आपको आपकी मेहनत की कमाई पर बेहतर रिटर्न कमाने की सही स्ट्रैटेजी बताते हैं और साथ ही आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा। अनिल जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ गुजरात के जामनगर से जुड़ रहे हैं चिराग मेहता। नमस्कार चिराग, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अब मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2010 और मैंने एक्चुअली जो प्लान्स लिए हुए हैं वो ऐसा है, बिरला सन लाइफ मिड कैप 1000 रुपीज का है, HDFC टॉप 200,000 रुपीज, रिलायंस ग्रोथ का डिविडेंड 1000 रुपीज है, रिलायंस पावर 1000 रुपीज, रिलायंस गोल्ड फंड 2000 रुपीज एंड ING वैश्य एग्रेसिव फंड डिविडेंड जो है उसका 10,000 रुपीज पर मंथ। दीज आर द मंथली SIPs है मेरे। ठीक है। सो अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट में, सो सिंस 2010 मेरा CAGR -1.8 से -2 के आसपास चल रहा है। तो मेरा दो सवाल है कि लॉन्ग टर्म, नॉर्मली बोलते हैं SIP लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो 10 एंड 15 इयर्स के आफ्टर मेरे को एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए? व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट? ठीक है, 10 से 15 साल आप कितनी रकम जुटा पाएंगे? ठीक है। एंड दूसरा ये है कि सपोज आज से 10 साल के बाद मेरे को 50 लाख करना है मेरा पोर्टफोलियो, हाँ। तो मीन्स रिटर्न मेरे को 50 लाख चाहिए, तो मैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? इन इज इट सेफ टू इन्वेस्ट अगेन फर्दर इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स? ठीक है। तो अनिल जी, दो सवाल है इनके। सबसे जो दूसरा सवाल है पहले वो ही लेते हैं। 10 साल के बाद 50 लाख रुपए ने तकरीबन चाहिए, तो क्या जो इनका करंट पोर्टफोलियो है, जो उन्होंने करंट अभी निवेश कर रखा है, क्या उससे ये अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? हाँ, देखिए ये 16,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा स्क्यूड है। एक ही स्कीम में 10,000 है और बाकी अलग अलग स्कीमों में 1,000, 1,000, 2,000 है। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर मार्केट से 12% सालाना की रिटर्न आती है तब 10 साल में जाके तकरीबन इनके 37 लाख रुपए बनेंगे। तो इन्होंने जैसे बताया कि इनके जो गोल है वो 50 लाख रुपए का इन्होंने रखा है 10 साल के बाद। तो हमने अपने कैलकुलेटर पे यूज करके पाया कि इनको 21,700 रुपए तकरीबन जोड़ने पड़ेंगे हर महीने। और ये याद रहे कि हम एजम्पशन कर रहे हैं कि मार्केट से 12% सालाना की रिटर्न आएगी, जो कि सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी जिस रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है 12% के करीब रिटर्न आनी चाहिए। तो इनको अपना जो सेविंग की जो रकम है 16,000 से बढ़ा के तकरीबन 22,000 करनी पड़ेगी। ये तो रहा इनका दूसरा प्रश्न का जवाब। रही बात इनका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्क्यूड है, उसमें बैलेंसिंग की जरूरत है। एक तो ये है कि इन्होंने 3 सिप्स तो एक ही म्यूचुअल फंड में कर रखे हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड में, तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा है एक ही फंड में, इनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इन्होंने काफी बड़ी रकम एक ING के एग्रेसिव फंड में लगा रखी है, 16,000 में से तकरीबन 60% वहीं जा रहा है। तो हमने इनके लिए एक जल्दी से एक टेबल बनाया कि अगर हम इनका रीबैलेंसिंग करें तो हम सलाह ये देंगे कि एक तो ये मिड कैप फंड में ये फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज फंड ऐड करें और उसमें तकरीबन ये 20% लगाएं अपने टोटल का, और HDFC टॉप 200 में कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में रिलायंस का जो है वो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में शिफ्ट कर जाए अगर, तो क्योंकि वो टॉप क्वार्टाइल फंड है, ज्यादा बेहतर रहेगा। गोल्ड फंड में कंटिन्यू करें और एक ING एग्रेसिव की जगह ये SBI बैलेंस फंड डाल दें अगर, तो इनका पोर्टफोलियो ज्यादा हेल्दी और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चिराग, जैसे कि अनिल जी ने आपको बताया, जो आपका मौजूदा निवेश है वो करीब 16,000 रुपए तक का है और इसके मुताबिक आप 37 लाख ही जुटा पाएंगे। यहाँ पे आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा, आपको 22,000 रुपए तक यहाँ पे निवेश करने होंगे ताकि आप 50 लाख रुपए यहाँ पर जो आपका लक्ष्य है उसे पा सके। जहाँ तक पोर्टफोलियो में बदलाव की जो बात है, आपको अनिल जी ने कुछ फंड्स बता दिए हैं, उनमें आपको रिप्लेस करना है इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको लंबी अवधि में फ़ायदा चाहिए तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अपने निवेश में। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। पुणे से हार्दिक मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग हार्दिक, अपना सवाल पूछिए। Hello, myself Hardik Murthy. I am 29 years old. I want to invest 2,000 rupees in mutual fund. So can you suggest me in which mutual fund I have to invest? My plan is a long-term investment for 20 to 25 years. ठीक है। इसके अलावा क्या आपने और कोई निवेश किया है? हाँ, मैं ऑलरेडी मैंने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा हुआ है।
और मैं 2000 रुपीज पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2000 रुपीज यूलिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक कोटक का यूलिप लेके रखा हुआ है। ठीक है। जो कोई खास लक्ष्य के लिए आप ये निवेश कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, पर मैं ये सपोज 20 to 25 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो हाउ मच अमाउंट आई विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी? जरूर। अनिल जी, क्या लगता है आपको 20 से 25 साल तक कितना जमा कर पाएंगे अगर 2 से 3 हज़ार रुपए हर महीना ये निवेश करते हैं तो? देखिए, हार्दिक जी ने ये तो बताया नहीं कि इनकी कितनी इनकम है और ये कितना सेव कर रहे हैं। हम पूछ सकते हैं हार्दिक, आपकी आय क्या है? हाँ हार्दिक जी, आपकी 6.5 6.5 एनुअली है। और आपकी सेविंग्स क्या है, कितना आप बचा लेते हैं? करीबन 15 to 20,000। ठीक है, तो अनिल जी आप बताइए। हाँ, क्या तो ये अब जब ये मालूम हुआ जी, देखिए हार्दिक, जो एक थंब रूल है कि तकरीबन 30% आपको अपनी मासिक आय का सेविंग करना चाहिए। यानी अगर आपकी 50,000 रुपए महीने की इनकम है तो आपको तकरीबन 15,000 रुपए बचा के सेव करने चाहिए डिफरेंट स्कीम्स में, ताकि आप अपने रिटायरमेंट और दूसरे जो बच्चों की शादी और बच्चों के एजुकेशन वगैरह के जो गोल्स हैं वो आप पूरे कर पाएं। आपने जो हमें बताया 2000 पीपीएफ में और 2001 आपने टर्म प्लान में लगा रखा है, तो ये काफी कम सेविंग्स है। अभी भी आप सिर्फ 2000 रुपए ही और जमा करने की सोच रहे हैं, उससे कोई ज्यादा अच्छी रकम बनेगी नहीं इन्फ्लेशन को अगर ध्यान में रखें। लेकिन फिर भी आपको ये सलाह देते हैं, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप एक फंड तो चुने लार्ज कैप फंड और एक चुने फ्लेक्सी कैप फंड, ताकि आपको पूरी इंडस्ट्री के सारे डिफरेंट सेक्टर्स का बेनिफिट मिले। और हम आपको यहाँ पे नाम सुझाव देते हैं कि आप लार्ज कैप फंड में तो बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, और फ्लेक्सी कैप में हम आपको सलाह देंगे कि आप फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह याद रखिए कि थोड़ी सी सेविंग और करिए, ताकि आप अपने गोल आराम से पूरे कर पाएं। अनिल जी, यहाँ पर अगर हार्दिक अपना निवेश आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में निवेश बढ़ाएं या आप और कोई फंड भी इनको रेकमेंड करेंगे? हाँ, अगर ये अपनी टोटल जो सिप्स हैं 10,000 रुपए तक ले आ सकते हैं, तब इनको हम सलाह देंगे कि ये 2 तो चुने लार्ज कैप फंड्स और एक चुने ये फ्लेक्सी कैप फंड, एक लें मिड कैप फंड और एक ही लगा सकते हैं गोल्ड फंड में या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेशनल इक्विटी फंड में। तो 5 अलग अलग तरह के फंड्स में, ताकि इनको सारे स्टाइल्स का बेनिफिट मिले। ये हमारी इनके लिए सलाह रहेगी। चलिए हार्दिक जी, फिलहाल के लिए आपको 2 फंड्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए गए हैं, बीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। लेकिन आगे चल के आपको अपना निवेश जरूर बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अनिल चोपड़ा। बढ़ते अगले दर्शक की ओर बेंगलुरु से बिस्वा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। जी फिलहाल मेरे पास 5 फंड्स में मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें है ICICI फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जी, HDFC टॉप 200, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और PPFS लॉन्ग टर्म। ठीक है। में सब में 2,000 है और HDFC टॉप 200 में 3,000 सीट्स है। और जो मेरा गोल है अराउंड 20 इयर्स का टाइम होराइजन है, और ये मेरे बेटी के शादी और एजुकेशन के लिए चाहिए अराउंड 1 करोड़ रुपीस। मैं 20 इयर्स बाद मैं चाहता हूं। ठीक है अनिल जी, 20 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो जो इनका जो करंट निवेश है, आपको लगता है ये गोल अचीव कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरिए, या कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, पहले तो हम इनकी प्रशंसा करेंगे कि इन्होंने काफ़ी अच्छी सिलेक्शन करी है। लगता है इन्होंने किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है, क्योंकि जो भी इन्होंने स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में डाली हैं वो सारी अच्छी स्कीम्स हैं, अपनी अपनी कैटेगरी की टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप क्वार्टाइल में आती हैं। तो ये तो एक काफ़ी अच्छी बात है। रही बात कि अगर इनके हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, तब ये पाते हैं कि इनका जो बैलेंस है वो ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ है। 64% इनका जो है वो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टेड है, जबकि 18% का जो है वो वैल्यू स्टाइल में और मिड कैप में है। तो हमारी इनसे एक ये सलाह रहेगी कि थोड़ा सा आप इसको अगर शिफ्ट करें, लार्ज कैप से कम करके अगर फ्लेक्सी कैप में थोड़ा ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। हम इनको सलाह देंगे कि HDFC टॉप 200 से निकल के ये रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 रुपए की सिर्फ शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि इनको लार्ज कैप, मिड कैप
और फ्लेक्सी कैप, तीनों का ही बेनिफिट मिले वैल्यू स्टाइल का। तो एक तो ये सलाह रहेगी। दूसरी ये कि थोड़ा सा अगर ये जैसे आगे चलते इनकी अगर आमदन बढ़ती है, अपनी इनकम बढ़ती है और सेविंग करने की क्षमता बढ़ती है, तो थोड़ी अगर ये और सिप्स इसमें ऐड करें या अमाउंट्स ऐड करें, तब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने गोल के नज़दीक पहुंचने का, जो उन्होंने रखा है 1 करोड़ रुपए का अपनी बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए। बिल्कुल। तो बिस्वा जी, आपको बस एक फंड अपने पोर्टफोलियो में रिप्लेस करना है। HDFC टॉप 200 की जगह रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड आपको जोड़ना है। और जैसे कि अनिल जी ने आपको कहा, आपको अपना निवेश हर साल बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपना निवेश भी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर, अगले सवाल की ओर। दिनेश नायर का ईमेल आया है, मार्च 2031 तक इन्हें 3 करोड़ रुपए चाहिए और फिलहाल 5-5 हज़ार रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं। और जो फंड्स है वो है DSP BR टॉप 100, HDFC टॉप 200, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी और SBI यूनिट +2। अनिल जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ, देखिए, इन्होंने भी 3 लार्ज कैप फंड्स लिए हुए हैं, जबकि तीनों जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रही है उनकी पिछले कुछ सालों में। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 भी, HDFC टॉप 200 भी और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी भी। और जो चौथा है वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो एक यूलिप प्लान है, जिसका पर्पज़ अलग है, जिसका ऑब्जेक्टिव अलग है कि उसमें फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है और उसमें कुछ और टैक्स की भी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो हमारी इनको ये सलाह रहेगी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्होंने स्टाइल्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं अपनाए हुए हैं। इनका सारा पैसा जो है वो लार्ज कैप फंड में है। हम सलाह देंगे कि एक तो ये शिफ्ट करें ICICI के प्रू डायनेमिक प्लान में, और ये DSP ब्लैक रॉक से इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि इनको जो है बेनिफिट मिले डिफरेंट स्टाइल का। और साथ ही इनको सलाह देंगे कि ये HDFC टॉप 200 की जगह IDFC का स्टर्लिंग फंड चुन सकते हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो ये थोड़ा इनका जो पोर्टफोलियो जो है और बेहतर हेल्थ में हो जाएगा। तो हमारी इनके लिए सलाह रहेगी। चलिए, इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अनिल चोपड़ा। बढ़ते हैं दर्शक की ओर। चंडीगढ़ से हरीश कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार हरीश, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मेरा सवाल यह है कि मेरी उम्र 24 साल है और मैं अभी 3-4 महीने पहले ही जॉब में आया हूँ और मेरी जो मंथली इनकम है अराउंड 55,000 है और मंथली सेविंग कैन बी अराउंड 25 to 30,000। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैंने इसी मंथ में एक सिप SIP शुरू की है ICICI अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड में। ठीक है। 3,000 की। तो मेरे गोल्स हैं कि मुझे 4 साल में अराउंड 4 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। और 30 lakhs आफ्टर 19 ईयर्स और ऑन रिटायरमेंट से आफ्टर 34 ईयर्स मुझे अराउंड 5 करोड़ रुपए चाहिए अगर प्रेजेंट अगर 40,000 का एक्सपेंसेस एक फैमिली का लेके चलें। तो मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए कि ये मुझे SIP और एडिशन कितनी करनी पड़ेगी ये गोल को अचीव करने के लिए। जरूर। और एडिशनल फंड कौन से? हरीश, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी यंग इन्वेस्टर हैं। आपने सोचा कि आपको निवेश करना शुरू करना चाहिए और आपने किया भी है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपके गोल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर डिफाइंड है। आई एम श्योर अनिल जी आप भी मेरी बात से यहाँ पर सहमत होंगे। बिल्कुल, मैं हरीश जी को थम्स अप कहना चाहूँगा कि अगर सारे नौजवान 24-25 साल की उम्र के जो इनके जैसे तकरीबन 15 से 20 लाख होंगे जिनकी ऐसी आमदनी अभी शुरू हुई होगी, अगर सभी ऐसी प्लानिंग करें और एकदम क्लैरिटी के साथ कि किस उम्र के किस पड़ाव पे कितना पैसा चाहिए होगा और उसके लिए कितनी अभी से ही जोड़ना शुरू करना है, तो आई एम श्योर कि हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएगी और हम काफ़ी देख सकते हैं कि सब लोग अपने गोल आराम से पूरे कर पाएंगे। रही बात हरीश शर्मा जी के जो इनके इंडिविजुअल गोल्स हैं, तो हमने इनके जो 3 गोल्स बताए इन्होंने
पहला जो गोल है उसके लिए इनको 12% के हिसाब से तकरीबन 6,500 रुपये हर साल जोड़ना पड़ेगा, और तब इनको 4 साल में तकरीबन 4 लाख ये इकट्ठा कर पाएंगे। अपनी शादी के लिए उन्होंने लिखा है। और दूसरी जो गोल है इनका कि 19 साल के बाद इनको 30 लाख रुपए चाहिए। उसके लिए हमने कैलकुलेट किया तो सिर्फ 3,500 रुपये जोड़ने से ही इनके 30 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, अगर 12% की रिटर्न मिलती है, जो कि सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जरूर मिलेगी। आगे चलते हुए थोड़ा कंजर्वेटिव ही है ये एस्टिमेट। और जो इनका तीसरा बड़ा गोल है 5 करोड़ रुपए का 34 साल के बाद, उसके लिए इनको अभी 8,800 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। तो हमने कुल जमा पाया कि इनको 18,800 रुपए हर महीने जोड़ने से इनके तीनों गोल पूरे हो जाएंगे। और इनकी आमदन है 55,000। इन्होंने खुद बोला कि ये 25,000 तक सेव कर सकते हैं, यानी बाकी रकम भी जो बचती है ये प्रोविडेंट फंड में या इंश्योरेंस प्लान वगैरह ले सकते हैं। और इनको चाहिए कि शुरू से जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये डाइवर्सिफाई करके चलें, लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में और वैल्यू स्टाइल फंड्स में, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अनुशासन के साथ लगातार उसमें इन्वेस्ट करते चलें, बीच में कभी पैसा निकालें नहीं। और इन्होंने जो ऑलरेडी एक स्कीम ले रखी है वो लगता है कि कोई डायनेमिक बॉन्ड फंड टाइप की स्कीम है, और वो डेट फंड है। तो डेट फंड में कभी भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो वहां से तो निकल ही जाए तो बेहतर रहेगा। वो जल्दी से बता दें कि लार्ज कैप फंड्स में चुन सकते हैं टाटा प्योर इक्विटी फंड या एक्सिस का इक्विटी फंड, और मिड कैप फंड में ये ले सकते हैं SBI का इमर्जिंग बिजनेस फंड या सुंदरम का सेलेक्ट मिड कैप फंड, और वैल्यू स्टाइल में ये ले सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का डिस्कवरी फंड। तो ये किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेकर और अपने पोर्टफोलियो बना के उसमें अमाउंट तय करके और ये जोड़ते चलेंगे अगर लगातार, तो आई एम श्योर ये सारे गोल्स पूरे कर पाएंगे। एक बात याद रहे कि इन्होंने इन्फ्लेशन को जरूर मद्देनजर रखना है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो गोल्स हैं वो डगमगा सकते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हरीश जी, आपको अपना निवेश बढ़ाना है, यहाँ पे आपको लगभग 18,800 रुपए निवेश करने हैं, जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दिल्ली से सचिन का सवाल। नमस्कार सचिन, सवाल पूछिए। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम सचिन है, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च IDBI के म्यूचुअल फंड के साथ जो कि टैक्स सेविंग के लिए था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं कुछ टैक्स सेविंग करने की सोच रहा था। तो मेरे 2 सवाल थे। एक तो मैं जो नए NCBs निकले हैं, NCDs जो इंडिया इन्फोलाइन और REC हुडको का है, इनमें से कोई एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहता था जो कि टैक्स फ्री रिटर्न दे। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन था IDBI का टैक्स सेवर फंड, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग ये जो नया NFO आया और अभी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर समय कम है, आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सलाह देंगे सचिन को? हाँ देखिए, जहाँ तक बात है ELSS स्कीम की कि जिसमें सेक्शन 80C में आप टैक्स बचा पाएं, तो उसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ELSS स्कीम्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी एनालाइज हो चुकी है वो बेहतर रहेंगे, बजाय इसके कि जो एक नया फंड आया है IDBI की जिसकी आपने बात करी। हम आपको सलाह देंगे कि आप फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स शील्ड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात जो दूसरे आपने पूछे, उसमें हडको REC तो बॉन्ड इशू बंद हो गया है कल, हडको का भी खुला है, उसमें 8.71% की टैक्स फ्री रिटर्न है। काफ़ी अच्छा वो एक निवेश का ऑप्शन है। अगर आपके पास 10 साल या 15 साल का समय है, उसके पहले आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सचिन आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।